ओके सो हाय, कैसे हो सब लोग। फटाफट चैट में लिखो, हाय लिख दो या जैसा भी ठीक लगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहली चीज जो हमारा आज का टॉपिक है, एसईओ स्कीमा। तो व्हाट इज स्कीमा, क्या होता है एक्चुअल में, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हमें क्यों यूज करना चाहिए और क्यों यूज नहीं करना चाहिए। जो लोग यूज कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, जो लोग नहीं कर रहे उन्हें क्या लॉस हो रहा है, वो क्या मिस आउट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली जो चीज है स्कीमा के, लेट्स से स्टार्ट करने से पहले पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। कुछ लोग नए हैं, कुछ पुराने हैं। तो नाम आपको बताइए, लवेश मदान। और basically I'm into SEO from last 4 or 5 years, and I have worked with multiple MNCs and worked with multiple like small scale and medium scale businesses. So I have quite a lot of experience in SEO, and ये जो स्कीमा वाला जो पार्ट है, टेक्निकल एसईओ वाला पार्ट है, लोग उतना डीप नहीं जाते हैं। जहाँ तक अभी तक जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट इन एसईओ उनको क्या लगता है कि ऑन पेज कर लिया, ऑफ बैकलिंक्स बना लिए एंड हो गया एसईओ। बट एसईओ इज मच मोर देन दैट। उसमें क्या होता है कि आपको प्रॉपर सारी चीजें देखनी है। जो नए अपडेट्स आ रहे हैं उनको कैसे कॉप अप करना है, जो नई चीजें आ रही हैं, जो नए एसईआरपी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उन सबको कैसे आप कॉप अप कर सकते हो, उन तक उनके साथ अपडेटेड आप खुद को भी कैसे अपडेट रख सकते हो। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद सम फैक्ट्स अबाउट द स्कीमा। सो स्कीमा का इंपॉर्टेंस क्या है, यूज क्या है, ठीक है, और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो बेसिकली स्कीमा क्या करता है, स्कीमा जस्ट एक कोड है जो कि गूगल की हेल्प करता है एक वेब पेज को और ज्यादा जानने में। ठीक है, कैसे जानने में हेल्प करता है वो भी देख लेते हैं। आपने कभी गूगल पे कुछ सर्च करा हो तो आपने देखा होगा नीचे काफी सारी चीजें लिखी आ जाती हैं। ठीक है, साथ में बहुत सारे जो बोलते हैं एक second, इसमें ऑटो ज्वाइन कैसे होता है, एक सेकंड। ओके, हाँ। सो जब भी आपने कोई सर्च किया हो, लेट्स से नाइकी शूज, ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे नाइकी शूज लिखा। फर्स्ट वन इज दैट, लेट्स लीव इट। इसके बाद आपको दिख रहा है ये चीज। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रही हैं, बाकी सबके उसमें तो नहीं आ रही इमेजेस। ठीक है, बट इसमें क्यों आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी वेबसाइट को स्कीमा से ऑप्टिमाइज कर रखा है। स्कीमा इसके अंदर इंसर्ट करके गूगल को इन्होंने बताया है कि ये कि मेरी जो वेबसाइट है, जो ये नाइकी मेंस शूज वाली जो पेज है, इसका इस पेज के अंदर मैं शूज बेच रहा हूँ, मैं शूज का एक शोकेस कर रहा हूँ। ओके, सो ऐसे ही अगर आप कुछ और सर्च करते हो, लेट से मान लो पनीर रेसिपी, ठीक है, आपने ये सर्च करा, यहाँ पर आपको दिख रहा है काफी सारी रेसिपीज आ जाएंगी आपके पास। ये देखो, ये रेसिपीज आ गई। अब क्या है, इन सब वेबसाइट, ये जो सारी वेबसाइट्स आ रही है, इनके अंदर भी आपको दिखेगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं स्कीमा लगा रखा है। ठीक है, अगर मैं चाहे इनकोग्निटो मोड में सर्च करके देख लूँ, चाहे मैं कैसे भी सर्च करके देख लूँ, ये आपको इसी तरीके से ही दिखेगा। ठीक है, चैट ऑफ कर देते हैं वही। ओके, सो यहाँ पर आपको देखो, एनडीटीवी फूड रैंक कर रहा है, स्पाइस इंडिया ऑनलाइन रैंक कर रहा है, एंड बहुत सारी अदर वेबसाइट्स रैंक कर रही है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, किसी का अथॉरिटी ज्यादा है, किसी का अथॉरिटी कम है। ठीक है, बट द मेन थिंग इज, इन सब वेबसाइट्स में जो एक्स्ट्रा चीज है बाकी लोगों से, वो क्या है, वो है स्कीमा। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करा रखा है कि गूगल पहचान पा रहा है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करिए, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करिए। तो मैंने पनीर रेसिपी सर्च करा, तो यहाँ पर पनीर रेसिपी के बारे में इन्होंने डिटेल में बता दिया। और जो टॉप पर आ रही है, टॉप पर भी इसी वजह से आ रही है। देखो यहाँ पर भी ये जो दिख रहा है आपको नीचे, साइट लिंक्स बोलते हैं, तो ये भी एक स्कीमा है। ठीक है, जो ये आ रहा है दैट इज रेसिपी स्कीमा, दिस वन इज साइट लिंक स्कीमा। ठीक है, there are multiple types of schemas. We will read that later, we will learn about that after this thing.
सो दे आर बहुत सारे टाइप्स के स्कीमास होते हैं और कुछ ही ऐसे स्कीमास होते हैं जो कि हमारे को रेगुलर यूज में काम आते हैं। सारे स्कीमास हम यूज नहीं कर सकते। देयर आर अराउंड 50 प्लस स्कीमास राइट नाउ ऑन दी एसईआरपी दैट वर्क्स, बट सारे के सारे काम नहीं आते। कुछ ही एक्चुअल में जो होते हैं मोस्टली यूज होते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज होते हैं। ठीक है, सो अब इसके बारे में इसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे, इसमें भी, इसके भी जो नीचे दिख रहा है यहाँ पर भी साइड लिंक स्कीमास आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये जो इमेज आ रही है ये भी कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपना कंटेंट लिखा है वो इस तरीके से लिखा है कि सामने दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वाली जो साइट है ये कई बार ऊपर भी रैंक करती है, जो टॉप पे भी कई बार रैंक करती है, कई बार नीचे आ जाती है। तो इसने भी कहीं ना कहीं अपनी साइट में स्कीमा इंसर्ट कर रखा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद दैट इज, एक छोटे से कोड की मदद से आप अपना जो गूगल का जो एक्सपीरियंस है, जो गूगल पे आपकी जो साइट रैंक करती है उसको जस्ट थोड़ा सा और डिटेल देकर आप उसको ऊपर लेकर आ सकते हो। ठीक है, आपने ऑन पेज कर दिया, दैट्स गुड। आपने ऑफ पेज कर दिया, दैट्स गुड। अब ऑन पेज में जब आप एडवांस लेवल पे जा रहे हो, जब आप हाई कॉम्पिटिटिव निशेस में वर्क कर रहे हो, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आकर आपकी साइट स्टक हो जाती है। ठीक है, और ऊपर से जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं इनको भी तो समझना है, इनको भी तो बीट करना है ना। तो कहीं ना कहीं एक टाइम पर आके आपकी साइट स्टक हो जाती है, उसकी पोजीशन हिलनी बंद हो जाती है, वो फिफ्थ सिक्स पर आके रुक गई। बट आपको तो फर्स्ट पे चाहिए, सबका टारगेट रहता है टॉप 3 में है, चाहे कोई बड़ी से बड़ी साइट हो चाहे कोई छोटी छोटी साइट हो। सबका टारगेट किस लिए है, सब क्यों काम कर रहे हैं, ताकि वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आ पाए, और फर्स्ट पर ही प्रायोरिटी है। तो अब हमने फर्स्ट पर आना, तो क्या करना होगा, स्कीमा एक वन पार्ट है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती है ऑन पेज के अंदर। ठीक है, तो बाकी चीजों से हट के अभी पहले इसी में बात कर लेते हैं। तो बिफोर टेकिंग इट फॉरवर्ड, आई वांट टू आस्क ली कि किसी को कोई अभी तक क्वेश्चन है, यहाँ तक कुछ किसी को कुछ पूछना है? तो एक छोटा सा दोबारा से ब्रीफ बताता हूँ मैं। पूरी इसका ब्रीफ यही है कि हमारे को स्कीमा की इंपॉर्टेंस क्यों है। जस्ट बिकॉज इट हेल्प्स गूगल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स मेंशन इन द वेबसाइट, एंड व्हेन गूगल अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑटोमेटिकली योर वेबसाइट विल गेट रैंक। आपने गूगल को डायरेक्टली बता दिया, अब मैं आपकी लैंग्वेज में आपसे बात करूंगा तो मैं जल्दी समझ पाऊंगा, दैट्स ए सिंपल थिंग। अगर मैं आपसे, आपको हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मैं आपसे इंग्लिश में बोलूंगा, आप समझने की कोशिश करोगे, बट कहीं ना कहीं आप उतना कंफर्टेबल नहीं रहोगे। सो जस्ट लाइक सेम थिंग, अगर मैं किसी से हिंदी में बात कर रहा हूँ, उसको हिंदी आती है, तो ही विल बी कंफर्टेबल। मोस्टली पंजाबी में ऐसा होता है कि अगर किसी को पंजाबी में बात करा रहे तो सेम उसका है, तो वैसा ही सेम चीज। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो सेम लाइक दैट, आप गूगल को गूगल की लैंग्वेज में बताओगे तो वो खुश होके आपकी साइट को ऊपर लेकर आएगा। तो बस हमने गूगल को खुश करना है। कंटेंट आपका अच्छा है मान के चल रहे हैं, बट स्टिल कई बार अच्छे कंटेंट के बाद भी वेबसाइट रैंक नहीं करती। तो दिस थिंग कैन हेल्प अ लॉट। और अभी जैसे जैसे नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, वो सारी चीजों को, उसका सॉल्यूशन साथ साथ कुछ ना कुछ आता है। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आता है। अभी नवंबर अपडेट आया तो उसके लिए भी कोई सॉल्यूशन आएगा कि जिनकी वेबसाइट हिट करी है, क्यों हिट करी, या तो बैकलिंक्स कराते हैं या कुछ और था। ठीक है, तो थोड़ा टॉपिक से नहीं हटते, वापस इसी पे आते हैं और एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, ओके, मोहम्मद का है, हैव यू हर्ड ऑफ बिंग स्कीमा? नो, आई हैवंट वर्कड ऑन बिंग दैट मच। थोड़ा बहुत ही काम करा है बिंग पे, इतना ज्यादा काम नहीं करा। वहां पे वैसे भी स्कीमा की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही रैंक कराते हो, तो चाहता है कि कोई फर्स्ट पे रैंक करो बिंग तो। ठीक है, तो उतना वहां पे नीड नहीं पड़ता स्कीमा की। ठीक है, आफ्टर दैट फ्रॉम वेयर वी कैन लर्न स्कीमा। रमाकांत, अभी मैं वही चीज बता रहा हूँ कि आपको स्कीमा कैसे करना है, और लास्ट में मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि आप किस तरह से उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। सो इट विल बी कंप्लीट डिटेल सेशन। अपना आधा एक घंटा फ्री रह के नोटबुक पेन ले लो, और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, कैन वी हैव टू डिफरेंट स्कीमास इम्प्लीमेंटेड फॉर अ वेब पेज एंड ब्लॉग पोस्ट फॉर अ कंपनी साइट? ओके, इस क्वेश्चन पे अभी आगे आएंगे, ये ऑलरेडी मेरे एफएक्यू लिस्ट में है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन पे भी आएंगे। अब अगली चीज देखते हैं,
कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है, पहला हमने समझ लिया कि ये थोड़ा सा गूगल को आइडिया देता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस बारे में है। ठीक है, ये गूगल को बेसिकली आइडिया दे रहा है। हो गया, थोड़ी सी उसको हेल्प मिल गई। उसके बाद जब आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको बाकी लोगों से कुछ ना कुछ ज्यादा स्पेस मिल रही है, ज्यादा लिंक्स आपके दिख रहे हैं, आपके इंटरनल लिंक्स तक भी वो बंदा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस चीज में भी हेल्प मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो पेजेस हैं वो ज्यादा आगे, तो आपकी क्रॉलेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, और क्रॉलर्स के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो सारे पेजेस को इंडेक्स कर पाए। आप कोई 50,000 पेज की वेबसाइट है, वो सारे के सारे पेज इंडेक्स नहीं कर पाएगा, वो 10% 20% पे आके रुक जाएगा। बट इफ योर साइट स्ट्रक्चर इज राइट, इफ योर स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन इज राइट, आपके ऑटोमेटिकली साइट की इंडेक्सिंग की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है, सो दैट्स सेकंड। आफ्टर दैट, helps rank faster and generate more clicks organically. So SEO की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सारा काम होना है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हम पेड कर रहे हैं। तो सेम विद दिस थिंग, थर्ड पॉइंट के साथ भी सेम है। तो कहीं ना कहीं इससे आपकी साइट ऊपर रैंक करती है, ऊपर रैंक करेगी तो जीरो पोजीशन पे भी आने के चांसेस है। जीरो पोजीशन का मतलब होता है बिल्कुल यहाँ टॉप पर। इसका मैं कुछ और एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे लिखो हाउ टू, ये तो वो आ गया, इसकी जगह कोई और बताओ, कुछ और कोई लिखते हैं, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10। ठीक है, मैंने लिखा, यहाँ पर आपको दिख रहा है हाउ टू इंस्टॉल विंडो 10 एज इट इज, जो मैंने लिखा उसका आ गया, अभी आ गया इसके बाद। ठीक है, साइट देख लो टेकरेडार। इसके बाद अब इसके अंदर भी जाके देखो, कोई भी किसी भी साइट के अंदर जाकर देखो, यहाँ पे लेट्स से दिस वन। सो हाउ डू आई इंस्टॉल विंडोज 10 ऑन माई ओन। ठीक है, टू डू दिस विजिट विंडोज 10 पेज, डाउनलोड दिस एंड दैट। ठीक है, ये आ गया। स्क्रीन शेयर्ड है ऑलरेडी, मैं कंप्लीट शेयर कर देता हूँ आपको। अभी दिख रहा है सबको? ओके, सो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10। इसमें क्या आ गया, एफएक्यूज के अंदर में इस प्रोसेस से आप कर सकते हो। बट एक चीज इसमें आप नोटिस करो, बाकी सब रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, इसके नीचे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो देखो कैसे आ रहे हैं। नीचे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मैं अभी मान के चल रहा हूँ आपको एक बेसिक एसईओ आता है तभी आप आगे स्कीमा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेटा टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन आजकल साइट के अंदर से उठाता है ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट खुद से उठाता है वो, हम हमारे डालने से इतना फर्क नहीं पड़ता उससे अभी। ठीक है, कि जो रेलिवेंट रहेगा उसके हिसाब से वो क्वेरी पिक करेगा। नाउ यहाँ पर अब एक चीज देखो, एफएक्यू वाले के अंदर या पीपल ऑल्सो आस्क के अंदर में उसने इस तरीके से दिखाया। यहाँ पर कितने वर्ड्स उसको मिल रहे थे, अगर आप इसको इसका वर्ड काउंट देखोगे तो कितना है, वर्ड काउंटर। ठीक है, एक जस्ट सिंपल एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 29 वर्ड्स और 162 कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। बट अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ, एफएक्यूज के अंदर देखता हूँ, या चलो फर्स्ट वाले को ही देख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा है। और चाहे वर्ड्स कम मिल रहे हो चाहे ज्यादा मिल रहे हो, बट स्टिल आपको यहाँ पर ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। आपकी क्वेश्चन जो है, आपकी जो क्वेरी है वो यहीं पे जीरो पोजीशन बोलते हैं इसको, यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी आपकी क्वेरी कि कैसे इंस्टॉल करना है। आपको इतना लगेगा, इतना समझ आ रहा है, देन आप उसके अंदर क्लिक करके उस साइट के अंदर उसको पढ़ पाओगे। ठीक है, इसने पूरा एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप उसने गाइड बना के डाल रखा है, तो आप इसको अच्छे से अंदर जाके पढ़ पाओगे। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको मिले 269 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स का फर्क था, वहां पे 40, वहां पे 160 समथिंग थे, यहाँ पर 260 है। तो मतलब 100+ कैरेक्टर्स आपको और मिल गए यहाँ पर, और वो भी पॉइंट वाइज। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि लिस्टिकल्स ज्यादा मैटर करते हैं आज की डेट में। लिस्टिकल्स हो गया, टेबल्स हो गए, ये सब एडवांस चीजें, ये सब थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में। बट क्या होता है, इनसे फर्क बहुत पड़ता है, छोटी छोटी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। और सबसे मेन बात क्या आती है, एसईओ में जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे तब तक आप एसईओ में लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। ये सिंपल सा है, आप आज मान लो या कल मानो, बट जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे देन इट वुड बी डिफिकल्ट कि आप ज्यादा लंबे टाइम तक एसईओ में सरवाइव कर पाओ। ठीक है, तो नया नया एक्सपेरिमेंट है स्कीमा के अंदर भी, आप मल्टीपल स्कीमास ट्राई कर सकते हो, वो बताएंगे अभी कैसे आने, कैसे इंस्टॉल करने हैं स्कीमास। ठीक है, सो ये हो गया। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है एक बार तो बताओ मुझे।
अगर सबको यहाँ पे समझ आ रहा है तो कोई ये वाला इमोजी आप भेज सकते हो। Where it is, कोई भी भेज सकते हो आप इमोजी। ठीक है, यस टाइप कर दो एक बार, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप यस टाइप कर दो। ओके, सभी को क्लियर है? ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्कीमा। ठीक है, क्विक एंड टू द पॉइंट बात करूंगा, कुछ ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा गोल गोल घुमाकर वापस उस पे लाना। टू द पॉइंट चीज है। टाइप्स ऑफ स्कीमा, ये जो टाइप्स दिखा रहा हूँ सामने, जो आपको स्क्रीन पर टाइप्स दिख रहे हैं, ये सब टाइप्स वो हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होते हैं। दे आर मल्टीपल टाइप्स बट दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, पूरा इसमें आपको बाद में देखने में इजी रहेगा। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अदरवाइज आई विल ऑल्सो शेयर दिस पीपीटी आफ्टर दिस इन द नूबल ग्रुप, और जिसको भी चाहिए मुझे डीएम कर देना, मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, सो दैट्स दैट। फर्स्ट थिंग, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा। ठीक है, तो प्रोडक्ट स्कीमा क्या होता है? प्रोडक्ट स्कीमा क्या होता है, प्रोडक्ट स्कीमा देख लेते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा नाइकी एयर, ये लो एयर मैक्स, कोई भी लिख लो 90। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गए, सारे प्रोडक्ट्स आ गए एयर मैक्स के नाम से। इसके बाद नीचे देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसके नीचे देख लेते हैं, या कोई और प्रोडक्ट लिख लेते हैं। चलो कोई अच्छा सा प्रोडक्ट बताओ, जैसे लेट्स से मैकबुक एयर M1। ओके, ये तो चलो एड्स आ रही है, इसके नीचे आप देखना है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में दिखेगा। देखो यहाँ पर एक आ रहा है राइट साइड पर मैकबुक के बारे में, तो ये भी प्रोडक्ट स्कीमा की हेल्प से ही आ रहा है। और कौन सी साइट के थ्रू आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये इसमें दिखाएगा आपको, एप्पल के थ्रू ही आ रहा है आई थिंक। तो एक प्रोडक्ट स्कीमा का एग्जांपल ये भी है, और ऐसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट का देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर मोस्ट सेलिंग, उनका आपको स्कीमा दिखेगा। और वो स्कीमा जो है, जो ई कॉमर्स साइट पे एसईओ करते हैं, ये चीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को अगर प्रोडक्ट स्कीमा नहीं लगाना आता तो मतलब मुझे एसईओ नहीं करना आ रहा उनके लिए। ठीक है, तो मैं सही एसईओ नहीं करता, सिंपल सी चीज है। इसमें और कोई प्रोडक्ट लिख के देख लेते हैं, लेट्स से यहाँ पर देखो, इसमें ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसमें देखो यहाँ पर reebok.com भी रैंक कर रही है, इसके बाद मिंत्रा भी रैंक कर रही है, एंड फ्लिपकार्ट भी रैंक कर रही है। और सबके नीचे आपको दिख रहा है इमेजेस आ रही हैं। तो ये सारे स्नीकर्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, ये सब स्नीकर्स दिखा रहा है यहाँ पर, जो उनके शूज हैं वो दिखा रहा है सारे। ठीक है, मिक्स दिखा रहा है क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट स्कीम है वो नहीं डाला, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं डाल रखा कि स्नीकर सिर्फ यही यही है। तो दोनों दिखा रहा है, स्कीमा भी दिखा रहा है, स्नीकर्स भी दिखा रहा है, और स्पोर्ट्स शूज भी दिखा रहा है। सो किसी भी एक साइड को खोल के देख लेते हैं ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। अब इस पेज का स्कीमा चेक करते हैं कि कैसा आ रहा है। तो मैंने व्यू पेज सोर्स करा, कंट्रोल F, SEHM स्कीमा सर्च करा आपने। इट्स टेकिंग सम टाइम। इतना खोल के देखते हैं, वो का तो नहीं दिखा रहा। इस पेज पर देखते हैं, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स। लोड होता है।
या सो यहाँ पर देखो आपको स्कीमा देखने को मिल जाएगा। पहला कौन सा लगा रखा है इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, Myntra.com, कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है, फोन नंबर, कस्टमर सर्विस, ठीक है। उसके बाद जो उसका लोगो है, इस यूआरएल पे उसका लोगो दिखेगा आपको। ये सारे उसके पेजेस हैं। इससे क्या हेल्प मिल रही है गूगल को, इससे वो ये पहचान पा रहा है कि जो ये साइट है इसकी सोशल प्रूफ भी है इसका, और सोशली ये इतनी इतनी जगह पर आपको देखने को मिलेगी इस लिंक पर। तो क्या हो गया, आपने एक डायरेक्टली फेसबुक इंस्टा के लिंक्स लगा के डाले, दूसरा आपने अगर स्कीमा डाल के लगा दिया और वो साथ में दूसरा भी लगा दिया, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है, रैंकिंग में हेल्प मिलेगी। और सोशल मीडिया के प्रूफ अगर आप देते हो तो कहीं ना कहीं एक सोशल बुक मार्किंग वाला भी हेल्प मिलता है कि थोड़ा और उसमें रैंकिंग में हेल्प करता है वो चीज, उसका क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है बेसिकली। आफ्टर दैट यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये देखो, मैन नेवी ब्लू टेक्सचर्ड नेविगेशन पॉइंट रनिंग शूज, ठीक है। यहाँ पर देखो उसने टाइप लगाया है प्रोडक्ट, उसके बाद नेम ये लिखा, आफ्टर दैट कौन सी इमेज है उसकी, एंड एसकेयू क्या है, एमपीएन क्या है, और डिस्क्रिप्शन क्या है। अब देखो एसकेयू बता देता हूँ, जो ई कॉमर्स कर रहे हैं, एसकेयू का मतलब होता है जो आपका जो भी यूनिट है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसकी कोई ना कोई कोड होता है, ठीक है। और एमपीएन भी एक कोड होता है। अब इसकी फुल फॉर्म, एमपीएन की फुल फॉर्म नहीं पता, बट एसकेयू का मेन ये होता है कि हर प्रोडक्ट का एक एसकेयू होता है। तो जो भी ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली उनके लिए आप दोनों चीजों को फिल करना और दोनों चीजों को सेम रखना आपके लिए बेटर रहेगा, और वार्निंग्स वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। अभी टेस्ट कैसे करना है, क्या करना है, वो भी हम आगे देखेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर देखो एक अगला लगाया ब्रेड क्रम्स लिस्ट, ठीक है। ब्रेड क्रम्स कौन से होते हैं, जो ये आपको दिख रहे हैं ये सारे ऊपर, होम फुटवेयर, मैन कैटेगरी, मैन फुटवेयर, स्पोर्ट शूज, रिबॉक स्पोर्ट शूज, और मोर बाय रिबॉक, ठीक है। ये सारे एक ब्रेड क्रम की तरह है, एक नेविगेशन दे रहे हैं आपकी साइट के अंदर, ठीक है। हालांकि काफी ज्यादा है, इतने ज्यादा नॉर्मली किसी साइट पर नहीं होते, ये इस साइट पर काफी ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर पूरा उसने डाल रखा है, देखो ब्रेड क्रम लिस्ट, पहला फुटवियर, उसके बाद मेन, फिर स्पोर्ट शूज, फिर रिबॉक, फिर मोर बाय रिबॉक, हर उसका एक इसने ब्रेड क्रम डाल बना के डाल रखा है, ठीक है। अब इसको हमने कैसे बना के डालना है वो आगे देखते हैं, इस पहले एक बारी कंसेप्ट समझते हैं कि जो जो साइट्स में लगा हुआ है उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन जनरेटर टूल्स आते हैं, तो अभी वो आगे दिखाएंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा मार्कअप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल INC, ठीक है। राइट साइड पे एप्पल का जो स्टॉक है या जो एप्पल का कंपनी का एक प्रोफाइल है वो पूरा आ गया। अब इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखो इसमें प्रोफाइल्स आ रही हैं, और जो जो हेडक्वार्टर्स हैं, फाउंडर्स कौन है, प्रोडक्ट्स कौन से हैं, सब चीजें इसके अंदर आ रही है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली सारी डिटेल्स आपको एक साइड पे मिल गई। अब ऐसे ही कोई अपना नाम सर्च करता है, कुछ लोगों ने इसमें इसका पर्सनल वाला भी आता है, जैसे ये आता है ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा में, ठीक है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा लगा है, ऐसे ही पर्सनल वाला भी आता है जिसमें आप एक पर्सन के ऊपर बात कर रहे हो। मान लो कोई भी पर्सन है, जैसे प्रियंका चोपड़ा लिख लेते हैं, वैसे मुझे अच्छी नहीं लगती इतनी, पर ये लो लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रियंका चोपड़ा, इसके बारे में सब डिटेल्स आ गई, ठीक है। उसने कोई क्वेश्चंस वगैरह डाल रखे, कुछ आंसर डाल रखे, सब डिटेल्स है उसके बारे में आ गई। इसके बाद और लोग क्या क्या सर्च करते हैं वो सब भी आ गई। तो देखो जैकलिन फर्नांडिस आजकल ट्रेनिंग चल रही है, तो इसके बारे में भी सब कुछ आ गया। इसकी मूवीज क्या है, हाइट वगैरह क्या है, सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा स्कीमा हुआ, ये पर्सन स्कीमा है, जिसमें वो पर्सन के बारे में बात कर रहा है। और इसमें क्या हेल्प मिलती है, जब भी आप किसी पर्सन का नाम यहाँ सर्च कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रियंका चोपड़ा लिखा था, तो यहाँ पर देखो इसमें नीचे लिखा रहा है इंडियन एक्ट्रेस, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा नाम किसी और का नाम उठा रहा है, प्रिया, तो इसकी जॉन अब्राहम की वाइफ है। तो ऐसे ही आप किसी भी पर्सनैलिटी का नाम लिखते हो तो उसमें ये सब चीज दिखाता है आपको, ठीक है। सो आफ्टर दैट ज्यादा लंबा नहीं खींचते, ऑलरेडी ये 40 मिनट्स का ही लेकर चलते हैं, ठीक है। नाउ क्विकली आते हैं अगली चीज पर, आपने इसको कैसे लगाना है। ये जो जितने भी स्कीमास है इस सबको लगाने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, आप गूगल पे सर्च करोगे स्कीमा जनरेटर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये वाली वेबसाइट technicalseo.com। और ये वाली ये यूआरएल भी मैं आपको चैट बॉक्स में डाल के देता हूँ, सो दैट यू कैन
यूज दैट लेटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारे जो मेन स्कीमास है वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल स्कीमा हो गया, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब, इवेंट पे, एफएक्यू पेज, हाउ टू, जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस, प्रोडक्ट, रेसिपी, वीडियो, वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट में साइट लिंक आएंगे। सो ये सारे मेन स्कीमास है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली डिटेल्स फिल करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा उठा रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन टाइप का उठाया मैंने यहाँ पे कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक सेकेंड, यहाँ पे कोई भी उठा लेते हैं, चलो लेट्स से चलो ये न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उठा दिया। ठीक है, अभी इसके अंदर और ऑप्शन आते हैं बट अभी ऑप्शन आ नहीं रहे। चलो ठीक है, यही उठाया हमने। यहाँ पे लिखा कंपनी का नाम, उसके बाद अल्टरनेट नेम भी यही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दी यूआरएल। ठीक है, लोगो यूआरएल के लिए आपने अपनी साइट का जो लोगो आ रहा है आपका, उस वहां से आप पिक कर सकते हो। मैंने यहाँ से डायरेक्टली लोगो पिक कर लिया। सोशल प्रोफाइल में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सब मैंने जो जो प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। ठीक है, अगर आपकी नहीं बनी हुई तो बना लो, जहाँ पे है जितनी बना सकते हो उतनी बना लो, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ना होने से होना कुछ तो बेटर है ही सही ना। तो मैं अभी के लिए एक दो ही डाल रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। इसमें मैं सिर्फ फेसबुक की डाल रहा हूँ, या सिर्फ मैं आपको ट्विटर की डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाला मैंने साइट का यूआरएल, HTTPS लगाना होगा इसके आगे स्टार्ट में। ठीक है, यूआरएल में HTTPS twitter.com/handler। ठीक है, ये सारा आ गया। अब मेरे को जनरेट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये मेरा जो स्कीमा है ये बन गया यहाँ से कंप्लीट। इसको मैं कॉपी कर लूंगा और कहीं भी जहाँ मुझे लगाना है मैं लगा सकता हूँ। तो उससे पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर ही एक साथ में ऑप्शन होता है स्कीमा टेस्टिंग टूल। तो अब हम यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं इधर से विच रिजल्ट टेस्ट में। ठीक है, टेस्ट कोड, इसमें आ गया देखो कि कोई भी इशू नहीं है, लोगो वैलिड आ गए और पेज के अंदर जो चीजें लगाई हैं वो सब वैलिड है। ठीक है, सो जस्ट लाइक दिस। अगर आपके इसमें मैं कुछ हल्का सा भी चेंज करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये हटा दिया और इसके मैंने रन टेस्ट करा, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं इशू दिखाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इनवैलिड आइटम्स, एक हल्का सा भी अगर आप कुछ चेंज करते हो तो वो इनवैलिड में आ जाएगा और अनपार्सेबल सिंटेक्स एरर या कोई भी एरर होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए मेरा ये वैलिड है और मैं खुद यही साइट यूज करता हूँ जिससे मैं स्कीमा क्रिएट करता हूँ। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है जिनकी HTML साइट है या कोडिंग वाली वेबसाइट है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास रैंक मैथ एसईओ या फिर योस्ट एसईओ। ठीक है, योस्ट के अंदर पेड वर्जन लेना पड़ेगा। रैंक मैथ में एक जो स्कीमा है नॉर्मल वाला, आप फ्री में एडिट करके लगा सकते हो। मल्टीपल लगाने के लिए आपको रैंक मैथ का भी प्रो लेना पड़ता है। ठीक है, सो ये हो गया। सबसे मेन जो आज का जो टॉपिक है, मेन चीज वही थी कि एफएक्यू स्कीमास कैसे हम काम कर सकते हैं, एफएक्यू स्कीमास को हम कैसे प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं, ये सारे इनके बारे में एक छोटा सा और बता देता हूँ। प्रोडक्ट वाला आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट में काम आता है। ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा अगर आपकी कोई बिजनेस है, कोई मार्केटिंग एजेंसी है, कुछ भी कोई बिजनेस वेबसाइट है तो आप वहां पर ये लगा सकते हो। और एक पेज में आप मल्टीपल स्कीमास इजीली लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती। इसके बाद अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आप उसके लिए भी आप स्कीमा लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो मैप है उसको रैंकिंग में हेल्प मिलेगी। ठीक है, आफ्टर दैट आर्टिकल स्कीमा क्या होता है, आर्टिकल स्कीमा आपने जो पोस्ट डाली है, जो आपने आर्टिकल अपलोड करा है, उस आर्टिकल को रैंक कराने में आपको हेल्प मिलेगी। वो आर्टिकल थोड़ा आगे अच्छे से शो होएगा, जैसे अभी हमने टेक रेडार वाला देखा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मैंने अभी देखा था, यहाँ पे आर्टिकल स्कीमा देख लेते हैं कौन सा था अभी, हाउ टू वाला, हाउ टू रीसेट मैकबुक है। ठीक है, तो ये जो रैंक कर रहा है ये आर्टिकल स्कीमा की हेल्प से कर रहा है। सो दिस वन। इसके बाद अगला आता है आपका इवेंट स्कीमा। इवेंट स्कीमा में आपको जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, लेट्स से इवेंट नियर इवेंट्स इन दिल्ली लिख लेते हैं।
तो देखो ये आ गया आपका इवेंट स्कीमा। यहाँ पर ये सब इजीली लग जाता है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होती। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कंप्लीट द इंफॉर्मेशन एंड कॉपी पेस्ट करा और आपकी साइट पे लगा दिया, ठीक है, इससे बन जाता है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके पास हमेशा ये है कि आप अपनी साइट में जाके रैंक मैथ यूज कर सकते हो या फिर योस्ट टेस्ट यूज कर सकते हो, वहां से आपका ये लग जाएगा। ब्रेड क्रम्स के लिए स्कीमा पर्सन के लिए, पर्सन स्कीमा के लिए आपको यहाँ से ही ये सब ऑप्शन जो दे रहा है आप वही सब यूज कर सकते हो एंड इट विल हेल्प यू इन फाइंडिंग सम जॉब, और आपकी सोशल प्रोफाइल भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो जिनकी पर्सनल वेबसाइट है, लाइक मेरी वेबसाइट है loveishmadan.com, तो मेरी पर्सनल वेबसाइट को मेरे को रैंक कराना है तो मैं उसी जो स्कीमा है उसके अंदर कीवर्ड भी इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। जब मैं कीवर्ड इंसर्ट कर दूंगा तो कहीं ना कहीं उसमें मुझे आगे हेल्प मिलेगी। और क्या है सेकेंड, हाँ, तो कहीं ना कहीं उससे मेरे को रैंकिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। और कोई अगर मेरा नाम सर्च करता है तो इसमें भी कंपटीशन है। अभी मेरे नाम पे भी इस टाइम पे कंपटीशन चल रहा है कि लाइक कोई बड़ी बड़ी साइट एक दो है आईआईटी वगैरह की, वहाँ के कुछ लोग हैं उनकी साइट रैंक करती है। तो क्या होगा अगर मुझे उनको आउट रैंक करना है तो स्कीमा इज द बेस्ट ऑप्शन सो दैट आई कैन आउट रैंक देम। या 1 second, आई एम अनम्यूटिंग इट। या अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार पूछ सकते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करने से। यस इरफान, इरफान आपका हैंड रेस है, बताइए क्या क्वेश्चन है। चलो 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा कैमरा ऑफ कर दूं एंड आप पर्सनल वेबसाइट के अंदर अपने जो आपका होम पेज है वहां पे भी ऐड कर सकते हो, जहां पर अगर आपकी लैंडिंग पेज है, सिंगल पेज की साइट है तो आप लैंडिंग पेज पे कर सकते हो। अदरवाइज आप कॉन्टैक्ट वाले पेज पर या फिर कई लोग क्या करते हैं पर्सनल साइट को भी मल्टीपल चीजों के लिए टारगेट करते हैं, तो आप किसी भी पेज पे लगा सकते हो डिपेंडिंग की क्या चीज है। तो अगर आप मोस्टली होम पेज पर रहता है, ठीक है, क्योंकि होम पेज को रैंक कराना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर मैंने, अब मेरी जो साइट है मैंने मल्टीपल पेजेस बना रखे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन नोएडा, इन दिल्ली, इन इंडिया, इन एक पर्टिकुलर सिटी। तो मैं हर सिटी के अंदर अलग अलग करके लगा सकता हूँ अपना जो भी स्कीमा रहेगा। मैं हर सिटी का एक अलग अलग कोड बना के वहां पे डाल के उसे रैंक करा सकता हूँ, ठीक है। या और जो बाकी साइट्स भी जो है जो सर्विस वाली वेबसाइट्स हैं वो लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोशिश करो कि आपका जो अबाउट अस पेज है या कॉन्टेक्ट अस पेज है वहां पर आप ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन डालोगे ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा की, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अबाउट अस में मोस्टली चांस होते हैं कि वो रैंक कर जाए अबाउट अस आपका, ठीक है। सो आफ्टर दैट 1 सेकेंड, मे बी जूम का एक वो लिमिटेड वाला वो है, तो शायद मीटिंग खत्म होगी तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना, इसी यही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो रेसिपी स्कीमा आपने देख लिया कैसे दिखता है। सो वीडियो स्कीमा मार्कअप, ठीक है। वीडियो स्कीमा में आपने कुछ भी अगर आपने कोई सर्च करा, लेट्स से हाउ टू बी एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, तो नहीं, हाउ टू मैंने इस पे नहीं आएगा, कुछ और सर्च करते हैं। हाउ टू फिक्स, कुछ भी मैंने रैंडमली सर्च कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये जो वीडियोस वाला आ रहा है, ठीक है, आपको खुद ही अलग से दिख जाएगा कि वीडियो का जो सेक्शन दिख रहा है ये दैट इज एफएक्यू स्कीमा, उसकी हेल्प से दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये यूट्यूब के उसमें दिख रहा है। सो यूट्यूब पे स्कीमा नहीं लगाया अब इसने, ठीक है। ये यूट्यूब की वजह से यूट्यूब का इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसको लग रहा है गूगल को कि सबसे बेस्ट जो आंसर है वो यूट्यूब पर है, ठीक है। तो दैट्स वाई वो यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे रैंक कर रही है। और इसके अंदर जो उसने पॉइंट बाय पॉइंट डाल के बना रखा है कि 1 मिनट 2 मिनट के इस पे इतना बना रखा है, 3 मिनट पे जो भी इसने पॉइंट्स लिख रखे हैं, कहीं ना कहीं ये गूगल को ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या है एक्चुअल में इस वीडियो के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये टॉप पर आ रही है और इसलिए ही इसका प्रीव्यू भी दिख रहा है आपको, देखो। तो
ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे बहुत फर्क पड़ जाता है। नाउ नेक्स्ट चीज पे आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं। अब ब्रेड क्रम्ब स्कीमास हमने देख लिया, पर्सन देख लिया, रेसिपी देख लिया, वीडियो भी देख लिया। ये सारे टाइप होते हैं। इसमें एक एफएक्यू स्कीमा भी ऐड करता हूँ। एफएक्यू स्कीमा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सब इसकी एक अलग ही, इसके ऊपर एक मैं सेशन बताऊंगा, अभी अलग ही इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ एफएक्यू के ऊपर जोर है मेरा, क्योंकि एफएक्यूज की हेल्प से ना आप कोई भी वेबसाइट रैंक कर सकते हो, चाहे आपकी बिजनेस वेबसाइट हो, चाहे आपकी पर्सनल साइट हो, चाहे आपकी ब्लॉगिंग साइट हो, कोई भी साइट आप रैंक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि गूगल इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, गूगल पर सब क्वेश्चन पूछने ही आते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी साइट आराम से रैंक करा पाओगे। बिफोर स्टार्टिंग एक बार सब लोग ज्वाइन हो गए तो कुछ अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कुछ भी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में डाल के पूछ सकते हो। Yes, we can add multiple schemas in a single page. There is no limit. बाकी सबको क्लियर है? दीपांशु, जतिन, निकुंज, ऋषिकेश, सलमान, संजय, शेख, इरफान। अगर सबको क्लियर है तो एक बार यस लिख दो या क्लियर लिख दो। ओके, परफेक्ट। या अब देखते हैं एफएक्यू स्कीमा। अब एफएक्यू स्कीमा क्या होता है, इसको मैंने अलग से क्यों लिख रखा है और इसकी मेन यूज क्या है एफएक्यू स्कीमा। आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे, कुछ भी, एनीथिंग, इफ यू सर्च एनीथिंग, तो सबसे ज्यादा आपको जो दिखेगा वो आपको एफएक्यू स्कीमा ही दिखेगा। हर जगह पे आपको, हर पेज पे आपको दिखेगा, हर गूगल की पेज पे, ठीक है। हाउ डू आई स्टॉप माई मैक फ्रॉम स्क्रीन फ्रॉम फ्लिकरिंग। उसके बाद नीचे भी यहाँ पर आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस है। और एक अच्छी ऐसी स्ट्रेटेजी भी है ये चीज कि आप मल्टीपल टाइम्स इसको खोल खोल के देखो, नीचे नीचे क्वेश्चन आते रहेंगे एंड यू कैन यूज ऑल दोज क्वेश्चंस इन योर ब्लॉग पोस्ट। और किसी को अगर पर्टिकुलर चीज के ऊपर माइक्रो वेबसाइट बनानी है, जो कि काफी लोग ब्लॉगिंग करते हैं यहाँ पे, तो अगर किसी को माइक्रो वेबसाइट भी बनानी है तो वो लोग ये चीज भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से मल्टीपल टाइम्स इसको ओपन करा, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब एक जगह पे लिख लिए एंड बाद में उसके ऊपर सब क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। अब उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है वो एक्चुअल में देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का देख के चल रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन, ठीक है। आपके सामने मैं एक पेज, ब्लैंक पेज बनाऊंगा एंड देन वी विल रैंक ओवर दैट। देखो वैसे तो मेरा फर्स्ट नंबर पे रैंक करता है बट स्टिल, ठीक है। बट इज द फीस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। देखो ये वाला भी एक स्कीमा लगा हुआ है इसके अंदर भी। कॉलेज दुनिया, मेक माई ट्रिप, यात्रा, ये जो साइट्स है ना, ये सब सबसे ज्यादा स्कीमा ये यूज यूज करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ये लोग यूज करते हैं। और ये जितने भी इन्होंने इतने बड़े बड़े मेन्यू बना रखे हैं, ये इसलिए बना रखे हैं ताकि इनकी क्रॉलेबिलिटी इंक्रीज होता है। ये मेगा मेन्यू बना रखा है, इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर कर रखी है, दैट्स व्हाई देयर साइट्स आर सो बिग। और हर जगह पे कीवर्ड यूज कर रखा है। देखो लेफ्ट साइड में कीवर्ड्स, यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखेगा कहीं ना कहीं कंटेंट के अंदर भी हाईलाइट कर रखा होगा, देखो ये भी एक कीवर्ड है। सो ये चीज इन्होंने कर रखी है, स्ट्रेटेजी इस तरीके से वर्क कर रही है इनकी। अब यहाँ पे दोबारा सर्च कर लेते हैं। देखो 19 टाइम्स स्कीमा दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक दो, मैं आपको ना कॉपी करके एक शीट में दिखाता हूँ कि कैसा इन्होंने यूज कर रखा है। ये पूरा मैं एक बार कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी
टोटल 19 स्कीमास यूज कर रखे हैं। आप खुद सोच के देखो, 19 टाइम्स जो बोल रहे थे कि एक या दो स्कीमा हम मल्टी स्कीमा यूज कर सकते, तो देखो 19 स्कीमास है इसके अंदर। इट इज काइंड ऑफ नॉट इजी कि इतना सारा डालना, बट या कस्टम वेबसाइट के अंदर आप डाल सकते हो, बड़े आराम से कुछ भी चीज डाल सकते हो। अगर आपको वर्डप्रेस साइट के अंदर भी डालना है तो उसके लिए देयर आर चांसेस कि आप रैंक मंथ का प्रो वर्जन लो। प्रो के लिए जीपीएल भी आता है, तो दैट जस्ट सजेशन, जैसा आपको ठीक लगे उसमें से आप कर सकते हो। योस्ट एसईओ का भी प्रीमियम आता है, उसके अंदर भी ऑप्शन मिलता है कि आप एडिट कर सकते हो। बट अभी तक के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे पास प्रो वर्जन है, तो मेरे को उसमें काफी हेल्प मिल जाती है। उसमें मैं कितने भी स्कीमा जनरेट करता हूँ 2 मिनट में जनरेट हो जाता है, और कोई ऐसा अलग से इस पे टेक्निकल SEO.com पे जाके नहीं करना पड़ता, ऐसे ही हो जाता है। वर्डप्रेस में भी कोड ऐड कर सकते हैं, यस। हम उसमें कस्टम फील्ड बना के हम उसके अंदर कोड डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बट या कर सकते हैं अभी हम। मैं यहाँ पे नोट पैड ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्या क्या इन्होंने डाल रखा है, देखते हैं। हम्म, let's see। इसमें यहाँ पर आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो इसने डाल रखा है पूरा स्क्रिप्ट बना के, जेसन फाइल डाल रखी है। तो जेसन, गूगल कैन अंडरस्टैंड जेसन कोड, सो उसने वो डाल रखा है। यहाँ पे जो स्कीमा यूज हो रखा है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा यूज है। लोगो ये दिख रहा है, इसका नाम क्या लिखा है ये, और ट्विटर पे, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारे चैनल्स का नंबर इसने, सारे चैनल्स के लिंक इसने यहाँ डाल रखे हैं, और टेलीफोन भी डाल रखा है कि मतलब अगर किसी को कॉल करना हो तो वो भी डाल रखा है। या हाँ, दे आर मल्टीपल प्लगइन्स दैट अलाउ यू टू ऐड अनलिमिटेड स्कीमा, सो वो प्लगइन भी मैं एक बार शेयर कर दूंगा इस सेशन के बाद में, ठीक है। सो या आफ्टर दैट ये हो गया। अभी कॉलेज ने साइट ने इतने सारे स्कीमर्स लगा रखे हैं, तो देखो इसलिए ही वो रैंक कर रही है, इसलिए ही वो इतनी बड़ी है, और हर जगह पे वो रैंक करती है। मल्टीपल पेजेस उसके रैंक करते हैं एक ही कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट सी दिस, ये वाली जो वेबसाइट है, इसको भी मैंने एक अच्छे से एनालाइज किया था एक टाइम पे। तो इसके अंदर भी काफी सारे कोड लगे हुए हैं, ठीक है। जो भी आपको साइट दिख रही है टॉप पे आ रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर स्कीमा लगाई होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि स्कीमा ना लगाओ। 5 स्कीमास लगे हैं इसके अंदर, 5 दिखा रहा है तो 4 लगे हैं मतलब, ठीक है। देखो पर्सन स्कीमा लगा है, ये रहा। वीडियो वीडियो स्कीमा लगा हुआ है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है, और कहाँ पर है, यहाँ राइट साइड पे, ओके। पूरे कीवर्ड्स इंसर्ट कर रखे हैं। अच्छा, अब इसका एक और बेनिफिट बताता हूँ। जब आप ऐसे स्कीमास डालते हो तो आपको कीवर्ड इंसर्ट करने की एक दो जगह और मिल जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपने कीवर्ड्स तो डाल दिए, बट आपकी कीवर्ड स्टफिंग नहीं होगी। तो इससे भी काफी हेल्प मिलती है कि गूगल को आप बता रहे हो कि आपके ये सारे कीवर्ड्स हैं, बार बार उसको रिपीट कर रहे हो, स्टिल आपका स्टफिंग नहीं होगा उसमें। तो ये चीज में भी हेल्प मिल जाती है काफी सारी। नाउ FAQ स्कीमा का सबसे मेन इंपॉर्टेंस यही है कि हर जगह पे यूज होता है, और इसको यूज करने का तरीका भी आसान सा है बिल्कुल। आपने कुछ भी क्वेश्चन पिक कर लिया, आपने क्या करना है, इस साइड पे आए आप, आंसर दी पब्लिक, ठीक है। यहाँ पर आए, आपने कुछ क्वेश्चंस निकाले, लेट्स से SEO टूल्स, बेस्ट SEO टूल्स, ठीक है। UK का सर्च करके दिखा रहा है, यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन निकाले। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके पास हाउ टू यूज SEO टूल्स, व्हाट आर द SEO टूल्स डू यू यूज।
व्हाट आर बेस्ट एसईओ टूल्स। ठीक है, तो चलो इसी को देख लेते हैं, व्हाट आर बेस्ट एसईओ टूल्स। तो मैंने ये कीवर्ड सर्च करा, व्हाट आर बेस्ट एसईओ टूल्स फॉर अ बिगनर। ठीक है, फॉर अ बिगनर। अब ये बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेरी है, इतना लॉन्ग टेल है, इस पे रैंक करना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, आप आराम से रैंक भी कर सकते हो। ये देखो, ये वाली वेबसाइट आ रही है, फर्स्ट साइट गाइड। तो ये साइट, उसको, इसके जो ऑनर है उसको मैं जानता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर देखो इसने कैसे डाल रखा है, पूरा एक टेबल बना के डाल रखा है, जो भी जिसको भी जो सा भी देखना है तो एक टेबल के थ्रू बना के डाल रखा है। और जो सारे टूल्स हैं उन सब के बारे में, जो बेनिफिट्स वगैरह है, सब उसके बारे में डिटेल में डाल रखे हैं, उसके फीचर्स क्या है। ये जो आपको दिख रहे हैं पॉइंट्स, की फीचर्स, इसके लिए एक अलग से ब्लॉग बनाया। तो कहीं ना कहीं की फीचर्स ऑफ एचआरएफ अगर आप सर्च कर सकते हो, करोगे तो आपको उसमें भी चांसेस है कि ये साइट रैंक करती हुई मिल जाएगी। ठीक है, अभी नहीं तो बाद में मिल जाएगी, बट इसमें रैंक करने के चांसेस उसके ज्यादा रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप सर्च करोगे की फीचर्स ऑफ सेमरश, तो सेमरश के आपको सारे बेनिफिट दिखाएगा यहाँ पे, और चांसेस है कि ये साइट जरूर रैंक करती होगी। और जिस तरह से इसने ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है, जिस तरह से इसने पेज का जो आपका लेआउट है वो बहुत एक अच्छे तरीके से बना के रखा हुआ है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट प्रॉपर्ली यूज कर रखा है। और अब देख लेते हैं इसने स्कीमास कौन कौन से लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। देखो इसने लगा रखा है एफएक्यू स्कीमा। ठीक है, डब्ल्यूपी ब्लॉक योस्ट, योस्ट एससी के थ्रू इसने लगा रखा है। ठीक है, इसने टोटल 36 टाइम्स इसके अंदर दिखा रहा है, तो मतलब काफी सारे इसने स्कीमास डाल रखे हैं इसमें। ये आ गया, नहीं सॉरी, इसने स्कीमा के बारे में बात कर रखी है काफी बारी। चलो वापस से स्टार्ट से देखते हैं। टाइम रैप, हाँ, एक डाल रखा ये रहा। उसके बाद दो कंटेंट, कंटेंट स्कीमा, वेबसाइट। देखो जो वेबसाइट वाला था ना, वो वाला स्कीमा भी इसने यूज कर रखा है। इसके बाद इसने कौन सा यूज कर रखा है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टाइप का। एंड इसके नीचे में देख लेते हैं और कौन सा है स्कीमा मार्कअप। फॉर इंस्टेंस नहीं, ये तो इसने बात कर रखी है इसके बारे में। तो बट इसने मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कीमास यूज कर रखे हैं। यहाँ पे देखो एफएक्यू स्कीमास का एक ब्लॉग बना के डाल रखा है। ठीक है, तो एफएक्यू स्कीमास का ब्लॉग कैसे बनता है वो मैं आपको एक दिखाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीज पे। बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ कि अब करेंगे अब करेंगे, तो लेट्स कम टू द पार्ट। सो ठीक है, मैं यहाँ पे पेज पे आया। ठीक है, नया मैंने ये पेज बना रखा है ना, तो इसी पे चलते हैं। ठीक है, कुछ लोग के ये यूज कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ग्यूटनबर्ग वाला प्लगइन यूज करे होंगे, कुछ लोग क्लासिक एडिटर यूज करे होंगे। आई सजेस्ट कि इसके ऊपर ग्यूटनबर्ग वाला सही से वर्क करता है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ग्यूटनबर्ग वाले में क्या करना है, पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, बेस्ट एसईओ टूल वाला हमारा है ना, तो पहले एक बार लिख लेते हैं, व्हाट आर द बेस्ट एसईओ टूल्स, दीज आर टॉप 10 एसईओ टूल्स। ठीक है, मैं सिंपल एक रैंडमली दिखा रहा हूँ। आपने अब क्या करना है, यहाँ पे ऐड करने के लिए प्लस वाले बटन पे क्लिक करना। और ये फ्री वर्जन में चल रहा है। ठीक है, रैंक मैथ का फ्री वर्जन है इस टाइम पे। यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखेंगी, स्कीमा बाय रैंक मैथ, हाउ टू रैंक मैथ, और साथ में तीसरा ऑप्शन दिखेगा एफएक्यू स्कीमा बाय रैंक मैथ। ठीक है, तो आप एफएक्यू स्कीमा बाय रैंक मैथ यूज कर सकते हो यहाँ पे। और इसके अंदर यहाँ पे आपने क्वेश्चन डाला, व्हाट आर दी बेस्ट एसईओ टूल्स, यहाँ पे दीज आर टॉप 10 बेस्ट एसईओ टूल्स इन 2020। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे जो लिस्ट है वो आपने बना के डाल दी 1 2 3 करके। आप चाहो तो इमेज भी इसमें ऐड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। इसको आप पब्लिश करके देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। ठीक है, व्यू पेज। ओके, देखो अब ये देख, आपको बाहर सिंपल तरीके से ही दिख रहा है। ठीक है, बाहर इसी तरीके से दिख रहा है, बट जब आप इसके बैकएंड पे जाओगे, टाइप ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद में आपको एक और दिखेगा एफएक्यू। ठीक है, एफएक्यू वाला स्कीमा कंटेंट के अंदर देखेगा आपको यहाँ पर। ओके, हमने यहाँ चेंज नहीं करा शायद, इस वजह से आ रहा है, रुको मैं करता हूँ। यहाँ पर चेंज करते हैं इसके अंदर वापस से।
तो राइट साइड पे आपको दिख रहा है स्कीमा का ऑप्शन, ठीक है। ऑटोमेटिकली सर्विस वाला आ गया यहाँ पे, तो मैं इसकी जगह डाल रहा हूँ FAQ, ठीक है। या कस्टम स्कीमा के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, सो अभी अपग्रेड नहीं कर सकते। जो भी इसमें अवेलेबल है वो देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो इसमें से हम किस चीज़ से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं प्रोडक्ट स्कीमा, क्योंकि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे लिखा सेमरश रिव्यू, उसके बाद बिलो कंटेंट, दिस इज रिव्यू, प्राइस में डाल दिया 99। अब ये जो सारी चीजें दिख रही है आपको, ये सब डालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये चीजें मिस कर दोगे तो कहीं ना कहीं तो आपका यहाँ पे आ रहा है रिव्यू रेटिंग वगैरह का, तो कहीं ना कहीं आपका जो दिखा रहा है वहाँ पे एरर दिखाएगा जब आप वैलिडेट करोगे रिच रिजल्ट्स में, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे करेंसी और ये सब चीजें इसको डाल सकते हो, प्राइस वैलिड टिल में कितना में डाल दो, 8-10 साल आगे का रख के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रेटिंग में आपको रेटिंग वाला स्कीमा दिखाना है, तो आप रेटिंग स्कीमा के लिए आप ये यूज कर सकते हो, मिनिमम 1 स्टार, मैक्सिमम 5 स्टार, ठीक है। सेव दिस पोस्ट, नाउ लेट्स डू दी अपडेट। ओके, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि अब कैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं कि आ गया पूरा। जब अब ये इंडेक्स होगा तो इस तरीके से वो दिखेगा, इसको हटाने का भी तरीका आता है एक, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं। ये रहा। ओके, हाँ, तो प्रोडक्ट वाले में नहीं हटता, बट अगर आपका आर्टिकल वगैरह लिखा हुआ है तो वो आर्टिकल के जो लाइंस होती है ना वो रिपीट होती है, तो वो आर्टिकल स्कीमा वगैरह इसमें से रिमूव हो जाता है। बाकी इसके जो वर्जन में प्रो वर्जन जो है उसमें थोड़े और फीचर्स होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट वाले स्कीमा में ये चीज नहीं हट पाती, ठीक है। पर्सन वाले यूज करके देख लेते हैं। आपको जो भी स्कीमा जनरेट होगा वो इसके यहाँ से हेल्प से इजिली आप जनरेट कर पाओगे, ठीक है। हाँ ओके, सलमान क्या बोल रहे हैं? For custom schema implementation in WordPress and usually with code copy paste, use this plugin header and footer scripts by distillation. Simple copy paste your whole code with your unrelated. बट इसमें जो जो आप चीज बोल रहे हो उसमें वो चीज वैलिड नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो चीज वैलिड नहीं है। जब आप हेडर फुटर वाले में लगाओगे तो पूरी साइट पे दिखेगा वो। अब मुझे एक पेज पे लगाना है तो मैं पूरी साइट पे क्यों दिखाऊंगा? आप चाहो तो अनम्यूट करके बोल सकते हो। सलमान, यू कैन अनम्यूट। सिंगल पेज पे तो नहीं लगता है, जहां तक मुझे पता है, मैंने यूज भी करा है ये चीज। कोई और नया प्लगइन आ गया होगा तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ठीक है। जो मेन तरीका है आपको, मेन जो ऑप्शन है जो मोस्टली लोग यूज करते हैं उसी के बारे में बात करके चलते हैं। तो लोग इस तरीके से ज्यादातर हम लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट, अच्छा। ओके, तो वो यहीं पे नीचे दिखने लग जाएगा, समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। तो एक और प्लगइन आता है जो सलमान ने सजेस्ट करा है, हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट। उसमें आपको फुटर के नीचे स्कीमा दिखेगा, एंड यहाँ से आप लगा सकते हो। कोई बात नहीं सलमान, दोबारा सेशन भी करना तब आपको इनवाइट कर देंगे, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। सो फॉर नाउ यहाँ तक कोई किसी को डाउट है कुछ?
ओके ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। इम्प्लीमेंटेशन का इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा आपका ये। एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हर पेज पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसी तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात आती है आपने डालना क्या है। ठीक है, अब अपने कोड क्या डालना है, क्या चीजें इसमें डाल सकते हो। तो उसके लिए जो बेस्ट सजेशन है मेरी साइड से, जो मैं भी करता हूँ वो चीज, तो आप यही कर सकते हो। आप पीपल ऑल्सो आस्क में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन सब का आंसर देखो, उस सब के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो सबको पढ़ो, और उसका आंसर यहाँ पर आप डाल सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो स्कीमा है वो कंप्लीटली अपडेटेड रहेगा। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस वहां पे आपको दिख रहे हैं वो लोग एक्चुअल में पूछ रहे हैं, बट ज्यादा उसके आंसर्स नहीं मिले गूगल को, इसलिए उसने पीपल ऑल्सो आस्क के अंदर दिखाया है। ठीक है, और आप ये भी मान के चल सकते हो कि इसके अंदर सर्चेस काफी ज्यादा आ रही हैं, इसलिए वो वहां पे दिख रहा है। और सबसे बढ़िया चीज जो है, सबसे अच्छी चीज जो है वो है कि आपको वहां पे रैंक करना भी इजी है। वहां पे ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपको रैंक करना। ठीक है, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सेकंड। ओके, अब एक दो जो एफएक्यू थे जो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि कहाँ पर आप स्कीमा लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि आप पूरे पेज पे कहीं भी स्कीमा लगा सकते हो, कहीं बीच में भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, बट आई सजेस्ट कि हेडर के जस्ट बाहर लगाओ आप। ठीक है, वहां पे स्क्रिप्ट वाला कोड लगा के आप उसके जस्ट बाद, या फिर आप कस्टम स्क्रिप्ट यूज करके उसके थ्रू लगा सकते हो। ठीक है, सो दिस वे आपका जो स्कीमा है वहां पे लग जाएगा। एंड मल्टीपल प्लगइन्स आते हैं, एक अभी इसने सलमान ने बताया, सो आप वो वाला भी यूज कर सकते हो, और अदरवाइज रैंक मैथ या योस्ट एसईओ उनमें से भी कोई यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल फाइन। बहुत सारे टाइप्स के एसईओ प्लगइन्स आते हैं। ठीक है, सो आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर कस्टम साइट है तो उसके लिए टेक्निकल SEO.com साइट बहुत अच्छी है, जिसके अंदर हर तरह का आपको स्कीमा मिल जाएगा, और आप वैलिडेट भी इजीली कर पाते हो यहाँ से। ठीक है, तो अभी ये नया वैलिडेटर आ गया schema.org का। पहले स्ट्रक्चर्ड टेस्टिंग वाला जो स्कीमा था वो आता था। ठीक है, वो अभी भी है, वो अभी भी है, वो दिखाता हूँ मैं एक बार। ओके, अपडेट हो गया, ये स्कीमा वाला ही दिखा रहा है। तो जो पहले वाला जो स्कीमा देखता था वो अभी validator.schema.org हो चुका है। इसका मैं URL चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। जब भी आपको कोई कोड वैलिडेट करना हो या कोई URL के अंदर फेच करना हो कि वो सही है या नहीं है, तो यहाँ से आप डाल सकते हो। ठीक है, अब मैं इस साइट का देख लेता हूँ कि ये वैलिडेट सही है या नहीं है। ठीक है, किसी भी साइट का हम यहाँ से देख सकते हैं। न्यू टेस्ट पे क्लिक करा, साइट का लिंक डाला, और वो URL फेच कर देगा। इसमें आपको पूरा बता देगा कि कौन कौन से स्कीमास इसने यूज कर रखे हैं। तो यहाँ पे दो स्कीमा यूज कर रखे हैं, एक तो वेबसाइट वाला और एक FAQ पेज वाला। ठीक है, सो ये दोनों स्कीमास इसके अंदर इसने यूज कर रखे हैं। ऐसे ही और भी साइट में देख लेते हैं। चलो एक बार मेरी साइट में देख लेते हैं कि मैंने कर रखा है नहीं कर रखा। अभी तक तो स्पेसिफिकली तो मैंने नहीं डाला था, क्योंकि थोड़ा उस पर काम पेंडिंग है। एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, वेब पेज वाला बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, ये मैंने नहीं डाला। 2019 का दिखा रहा है वो पेज कब आया। सो ठीक है, बाय डिफॉल्ट वेब पेज वाला स्कीमा दिखा रहा है। आफ्टर दैट और भी किसी भी साइट का आप चेक करना चाहो तो आप वो यहाँ से चेक कर सकते हो। आई होप दैट थिंग इज क्लियर। एंड यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार वो करते हैं लास्ट में, बस ये FAQ सेशन करते हैं एक छोटा सा, एंड देन वी विल एंड द वीडियो सून, एंड द सेशन सून।
वैलिडेटर में एग्जैक्टली चेक क्या करना है? पैरामीटर। वैलिडेटर के अंदर आप डालोगे जब भी कोई साइट, तो यहाँ पर आपके जो एरर्स होते हैं कोड के अंदर, जैसे मान लो कई बार होता है कि हम स्पेस वगैरह एक्स्ट्रा डाल देते हैं या कोई सिंटेक्स एरर कर देते हैं, तो वो चीज आप वैलिडेटर के थ्रू चेक कर पाओगे कि वो कोड सही है या गलत है। ठीक है, सो वैलिडेटर का ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी क्वेश्चंस? बस एक एफएक्यू स्कीमा करते हैं, एफएक्यू सेशन, सॉरी, एफएक्यू सेशन करते हैं एंड देन वी विल एंड द सेशन। बताइए। ये जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से स्कीमा जनरेट हुआ था, जहाँ से स्कीमा स्टार्ट हुआ था, आया था। तो ऑफिशियली इस साइट पर आप चेक कर सकते हो, जितनी डिटेल चाहिए आपको स्कीमा के बारे में वो सब आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, जो गूगल भी उठाता है वो इसके थ्रू यहाँ पे आपको सारा डिटेल शो कर देगा, कौन कौन से स्कीमास हैं, क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में। अगर किसी को ज्यादा और डीप में पढ़ना है तो इस जगह से आप देख सकते हो। ठीक है, जो कॉमनली यूज थे वो सारे मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से मोस्टली यूज्ड है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई अगर किसी का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इवन आफ्टर द सेशन। इसमें किसी को लगता है कोई और कुछ ऐड करना चाहे या कुछ ऐसा कि जो मैंने मिस कर दिया, तो वो आप ऐड कर सकते हो बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी के पास एक अलग नॉलेज है, हर कोई यहाँ पे जितने लोग हैं सभी एसईओ में ही वर्क कर रहे हैं आई थिंक। तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है, हर किसी का जो जानने की चीज है वो अलग है। या अंशुल, 1 सेकेंड। यस अंशुल। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम एक एक आर्टिकल में फॉर एग्जांपल हाँ, एक अंशुल का ब्लॉगिंग वेबसाइट। वॉइस इज नॉट नॉट क्लियर, आप माइक वगैरह थोड़ा पास में रखिए। सर एम आई ऑडिबल? या सर तो मेरा एक क्वेश्चन था, लाइक एक ब्लॉगिंग वेबसाइट में लाइक एक आर्टिकल हमने पब्लिश किया है, तो हम उस पर कितने टाइप के स्कीमा लगा सकते हैं, लाइक एथिक स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा, एंड और किस किस टाइप के स्कीमा लगा सकते हैं हम? सो सिंपल आंसर है, अगर आपने एक आर्टिकल पब्लिश करा है जिसमें आप एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, वो पर्सन कौन सी कंपनी में काम करता है उसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, और भी कुछ आप डिटेल्स के बारे में उसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, सो आपने जस्ट लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप ऐड ऑन करना। सो अगर उसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हो तो क्या क्या हो सकता है कि पर्सन स्कीमा लग सकता है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा लग सकता है, और उसके बारे में जो भी क्वेश्चन है तो एफएक्यू स्कीमास आप, एफएक्यू स्कीमा आप उसमें डाल सकते हो। या नाउ टेल मी। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सबको सब कुछ आता है क्या? सारे एक्सपर्ट्स आए हैं? आता है? सर एक क्वेश्चन और था मेरा, कि हम जितना स्कीमा लगाएंगे एक आर्टिकल पे तो हमको उतना बेनिफिट करेगा या फिर नेगेटिव में भी जा सकता है पॉइंट? नहीं, नेगेटिव में नहीं जा सकता। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप अपने बारे में गूगल को अच्छे से बता रहे हो कि मैंने इस पेज के अंदर इस पर्सन के बारे में बात करी है, मैंने इस पेज के अंदर इस चीज के बारे में बात करी है, इस चीज के बारे में बात करी है, तो मैंने वो सब बता दिया, तो वो कैसे नेगेटिवली जा सकता है? कोई इसका रीजन नहीं है। तो वो हमेशा पॉजिटिव वे में ही जाएगा, क्योंकि आपने एक बाकी लोगों से हटके चीज करी है। सब लोग स्कीमास नहीं लगाते, ठीक है, मोस्टली बाय डिफॉल्ट वाला स्कीमा ही रहने देते हैं। तो अगर आप उस पर काम कर रहे हो, उस पर अगर आप मल्टीपल स्कीमर्स डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा अच्छे से। रोहन का क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स के लिए कुछ टिप्स दे दो, स्ट्रगलिंग। देखो, ई कॉमर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पहले तो जो आपका पेज है, प्रोडक्ट पेज है, उसके बारे में पूरा उसमें स्कीमा लगा के उसको अच्छे से डिटेल में लिखो।
ठीक है, जो जो आपका SKU है, जो भी चीजें हैं सारी उसमें डालो। कोशिश करो स्कीमा वाले जो कोड के अंदर भी आप अपना कीवर्ड उसमें ऐड करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैकबुक सेल कर रहे हो, मैकबुक एयर M1, तो SKU रख दो मैकबुक M1, ठीक है, या मैकबुक प्रो एयर M1 जो भी, ठीक है, वो रख सकते हो। उसके बाद में आपका जो स्कीमा वाला कोड है वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कीवर्ड्स ऐड करने के लिए, उसको उस तरीके से देखो। ठीक है, तो वहां से वो हेल्प करेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या आता है ई-कॉमर्स एसईओ के अंदर, कि आप अपने ही प्रोडक्ट का अपने ही साइट पे एक ब्लॉग पोस्ट बनाओ, उसके आगे लिखो रिव्यू एंड उसको पब्लिश करो, और वहां से अपने प्रोडक्ट पेज पर उसको लिंक कर दो। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट पेज रैंक करे ना करे, बट जो आपका रिव्यू वाला पेज है वो रैंक जरूर करने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पर इतनी ज्यादा क्वेरीज नहीं होंगी, इतनी ज्यादा उस पर शेयरिंग वगैरह नहीं, उतने ज्यादा लोग नहीं देख रहे होंगे, तो वहां पर वो जरूर रैंक करेगा उस चीज पर। ठीक है, या इस दिस या दिस सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? तो चलो, एक अब मेरे को थोड़ा सा एक छोटा सा फेवर चाहिए आप लोगों से। कोई सोर्सेज है टू लर्न ई कॉमर्स एसईओ? मैं देख लूंगा, अभी तो ऐसा कोई सोर्स ध्यान नहीं है, तो अगर कुछ होगा तो मैं देख दूंगा, बाकी आप एक बार DM कर देना, तब शेयर कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब एक छोटा सा फेवर आपसे चाहिए। तो इस वाले जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर या पिक्चर क्लिक करके अगर आप इंस्टा पे डाल के टैग कर सकते हो। मेरा आईडी है ए लविश, जो आपको पीछे भी दिख रही होगी। तो ये वाला आईडी है मेरा। फेसबुक पे डालना है, फेसबुक पे डाल सकते हो, फेसबुक स्टोरी में या इंस्टा स्टोरी पे, आप दोनों में डाल सकते हो। ठीक है, सो ऑल आई नीड इज दैट फेवर। ठीक है, और टैग कर देना। सो बाकी कुछ अगर लगा हो कि और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो जस्ट लेट मी नो इन द DM कि ये चीजें मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, सो दैट अभी नेक्स्ट सेशन करेंगे नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए भी कुछ अगर लगता है कि अब इस टॉपिक पे बात करें SEO में, तो नेक्स्ट वीक पे उस टॉपिक पे बात करेंगे फिर हम। ओके, सो लेट्स एंड दिस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आपने अपना टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। या रिकॉर्डिंग आपको नूबर वाले यूट्यूब पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर ही। एंड या थैंक यू सो मच।